नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। आज शाम मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। विस्तार को लेकर हलचलें तेज। पीएम आवास पर हलचलें तेज हो गई हैं। पीएम से मिलने संभावित मंत्री पहुंचे हैं। मीनाक्षी लेखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, अजय मिश्रा, शोभा कारंजले, हिना गावे, भूपेंद्र यादव भी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे हैं। नारायण राणे, कपिल पाटिल, भागवत कराड़ भी 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में चूरू सांसद राहुल कसवा को मिल सकती है जगह। राहुल कसवा दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी प्रमोशन तय माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट का विस्तार को लेकर हलचलें तेज। पीएम से मिलने के लिए संभावित मंत्री पहुंच गए हैं और पीएम आवास पर हलचलें तेज हो गई है। चहलकदमियां बढ़ गई है। मीनाक्षी लेखी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय भट्ट, अजय मिश्रा, शोभा कारंजले जैसे तमाम प्रमुख चेहरे वहां पहुंच गए हैं। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन तय माना जा रहा है और राहुल कसवा को भी जगह मिलने जा रही है। राजीव तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या हलचलें? कि आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसके ठीक पहले जिन जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है उनका बुलावा आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। सभी लोग प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। इसमें भूपेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ ही युवा चेहरा है राहुल कसवा, उनका भी नाम चल रहा है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तमाम तरह की बातों की कयास चल रही। थोड़ी देर में और सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो लोग मुलाकात करने जा रहे हैं यही माना जा रहा है कि उन लोगों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। जी, भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भूपेंद्र यादव इस समय पीएम आवास 7 लोक कल्याण में पहुंचे हुए हैं और भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो वह मंत्रिमंडल विस्तार में उनको जगह मिलने की संभावना पहले से जताई जा रही थी। साथ ही पार्टी के रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव जब भी होता है या उपचुनाव होता है तो उसमें उनको बड़ी जिम्मेदारी हमेशा दी जाती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो उनकी मुलाकात है तो मंडल में जगह दी जा सकती है। पहले से इस बात की कयास चल रही थी। अच्छा, एक वो नाम जो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाओं में रहता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैं कर रहा हूँ। राजीव, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जाती रही हैं। कांग्रेस से आए, बीजेपी में पहुंचे, लेकिन वो मान सम्मान, वो कद नहीं मिला। क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का भी उन्हें आज इनाम दिया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते उसी समय से बात की संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो अब जो है समय जैसे से बढ़ता गया तो लोगों के अंदर तमाम तरह की बातें भी आई। कुछ लोग नेगेटिव मैसेज भी दिए कि हाशिए पे चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या मिला। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जा रहा है तो जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और जिस तरह से उनके चेहरे पर उत्साह दिख रहा है तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा और कोई बड़ा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। जैसे कि संभावना जताई जा रही है कि जब माधवराव सिंधिया मंत्री के अंदर हुआ करते थे तो शिक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों उनके पास थे। तो रेल मंत्री थे तो शताब्दी जैसे तीनों को उन्होंने चलाया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन दोनों मंत्रालय संभावना जताई जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय या रेल मंत्रालय। बने रहिएगा हमारे साथ राजीव। आप मेरे सहयोगी बाबूलाल दहल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन तय माना जा रहा है और राहुल कसवा को भी कहा जा रहा है जगह मिलने जा रही है। क्या खबर आपके पास आ रही है? प्रमोशन किस तरह का, कहां तक, और राहुल कसवा के लिए क्या जगह सोची गई है? जी देखिए, अब से कुछ ही देर पहले राहुल कसवा के जो पीए उनसे मेरी बात हुई। राहुल कसवा फोन पर उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनके पीए की ओर से ये जरूर कहा गया कि अभी तक से कोई सूचना हमारे पास आई नहीं है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे को बुलावा आए। लेकिन फिलहाल राहुल कसवा का नाम आ जरूर रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन राहुल कसवा के पास में नहीं है। लेकिन वो दूसरी बार के सांसद हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, युवा हैं और काम करने की बहुत लेकिन ताकत उनमें है। तो बहुत दिल्ली में होना ये तो नहीं कहा जा सकता बाबूलाल कि आपके पास सूचना ना पहुंची हो और आप दिल्ली में मौजूद हैं। ठीक है, मान लेते हैं सांसद हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में मौजूदगी रहती है नेताओं की अक्सर, लेकिन इस वक्त पर दिल्ली में मौजूद होना सवाल तो पूछा जाएगा।
बिल्कुल पूछा जाएगा। और जिन लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, बुलावा आ सकता है, तो वो दिल्ली में ही बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनको उम्मीद है कि बुलावा आए, वो दूर रहे तो फिर कहीं और फिर भाग्य का जो छेका है वो जो है आप कहते हैं कि कहीं भाग्य धोखा ना दे जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को दिल्ली में बनाना उचित समझा। फिलहाल वो वहां पर जमे हुए हैं, फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अगर फोन आ भी गया होगा तो फिलहाल नहीं बता रहे हैं अभी कोई ऑफिस। ठीक है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा बाबूलाल दहल से। राजीव, अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन, ये प्रमोशन किस तरह का, कहां तक पहुंचेगा? बिल्कुल देखा जाए तो अर्जुन राम मेघवाल की मंत्रिमंडल में बड़ी उपलब्धि है, जिसकी संभावना जताई जा रही है उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए। क्योंकि देखा जाए तो थावर चंद गहलोत एक दलित बड़े नेता थे और वो उनको प्रमोट कर दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। तो अब एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिमंडल में एक जो है बड़े दलित नेता को जो सामने लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल संभावना जताई जा रही है कि थावर चंद गहलोत जी को राज्यपाल बना दिया गया है, तो अब इनको जो है इनका प्रमोशन हो सकता है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो खबर ये भी आई कि इस बार जो नए चेहरों को शामिल किया जाएगा या प्रमोशन दिया जाएगा या मंत्रिमंडल का जो विस्तार, कैबिनेट का जो विस्तार हो रहा है, उसमें SC, ST, OBC को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल ये बात नहीं है जिस तरह की सूचना मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है वहाँ भी फोकस किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से कई महिला नेताओं का, सांसदों का नाम आ रहा है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जैसे NDA के जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश से अनुप्रिया पटेल, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सुनीता दुग्गल हरियाणा से आती हैं, उनको अभी प्रधानमंत्री आवास से पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो महिलाओं की बात सामने आ रही है। और जहाँ तक OBC SC की बात है तो इसमें तो सरकार लगातार इनको लेकर तत्परता से आगे बढ़ती रही है। जहाँ तक अर्जुन राम मेघवाल की बात आ रही है, इसमें यही माना जा रहा है कि क्योंकि एक बड़े दलित चेहरा थे थावर चंद गहलोत केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो अब उनको राज्यपाल बना दिया गया कर्नाटक का। तो ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल इस तरह लगातार अपने कार्यप्रणाली से मंत्रिमंडल में जगह बनाए हुए हैं और अपनी गिनाते रहे, तो ऐसे में इनको वरीयता क्रम में रखा गया है। इनको संभावना जताई जा रही है कि इनका प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, कैबिनेट का विस्तार, क्या इस विस्तार के दौरान किसी के पर कतरने की भी तैयारी है क्या? बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सूचना है अभी तक, तो सूचना मिल रही है कि लगभग 1 दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिनकी जो समीक्षा रिपोर्ट आई है उसके बाद निर्णय लिया गया है कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तमाम ऐसे नाम है जिनके बारे में अभी चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब मंत्रिमंडल से बाहर होंगे उसके बाद ही बातें सामने होंगी कि कौन कौन से मंत्री बाहर जा रहे हैं। जी बाबूलाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल कसवा के PA से बाबूलाल आपकी बात हुई और उन्होंने तो कह दिया है कि अभी उनके पास जानकारी नहीं है, तो कब तक उनके पास कॉल आ सकता है, क्या ये खबर मिली है आपको? देखिए, अगर शाम को मंत्रिमंडल का रिशफलिंग होनी है, उसका पुनर्गठन होना है, तो आप यकीन मानिएगा कि अगले 1-2 घंटे में आ सकती है इन्फॉर्मेशन। और अभी भी जो उनके PA थे वो कह रहे थे हम श्योर ही नहीं है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा। तो अभी तक तमाम चीजें जो है वो क्या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं या JP नड्डा जानते हैं या फिर उनके यानी कि सबसे करीबी गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं। तो बहुत कम चीजें बाहर निकलती हैं इस सरकार में। अच्छा, जैसे और प्रधानमंत्री तो खुद कहते ही हाँ, जैसे SC, ST, OBC को इस बार ये कहा जा रहा है मौका, इस तरह के चेहरे ज्यादा शामिल किए जाएंगे कैबिनेट विस्तार में। अर्जुन राम मेघवाल का प्रमोशन किया जा रहा है, खबर ये भी है। तो क्या चुनाव है कुछ राज्यों में आने वाले कुछ वक्त में, UP की बात कर लें, क्या इस प्रमोशन और इन चेहरों को शामिल करके दलित वोट बैंक को लुभाने की कवायद है? पूरी कवायद है, क्योंकि पोल बाउंड जो स्टेट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश है, बिहार पे भी ज्यादा ध्यान रहेगा। महाराष्ट्र में एक BJP की हालत कमजोर है फिलहाल इस वक्त, क्योंकि जब से अगाड़ी बना है उसके बाद में वो सत्ता से बाहर है। तो वहाँ के चेहरों को सामने लाएंगे, BJP वहाँ और मजबूत होने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले दिनों में कोई जो भी घटनाक्रम वहाँ के हों तो वहाँ फिर से वो मजबूत होकर के मुकाबला करें, फिर से शिवसेना को अपने करीब लाएं या अपने दम पर वो फिर से सरकार बनाने की स्थिति में हो जब भी चुनाव हो आगे। फिलहाल क्या है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, उनके जो नेता हैं उन पर ज्यादा ध्यान है। जो आपके गठबंधन के जो एलाइज हैं
जो दल है उनको वो ज्यादा करीब लाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि पहले छोटे छोटे दलों को वो अपने साथ लाती है, फिर वहां पर अपनी उन इलाकों में प्रेजेंस बढ़ाती है, फिर जब पार्टी वहां मजबूत हो जाती है तो फिर उन दलों से वो किनारा करने की कोशिश करती है। तो इस बार भी जब मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है उसमें अपना दल है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी से जो अलग धड़ा हुआ है, तो पशुपतिनाथ पारस है, तो उन लोगों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। और जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं जो कि अभी सत्ता में जिनकी भागीदारी नहीं थी उनको वो मौका दे रहे हैं, कुछ को संगठन में भेज रहे हैं, कुछ को गवर्नर भी बना दिया गया है। तो बहुत सारी चीजें की जा रही हैं भविष्य में पार्टी को और मजबूत तक करने के मकसद से। तो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं भविष्य में बीजेपी को अजय बनाने की कोशिश है कि जहां जहां गलतियां हो रही हैं पार्टी से, जो गलतियां उन्होंने महसूस करी उनको दुरुस्त करना चाहती है पार्टी, ताकि एक और मजबूत भाजपा आने वाले दिनों में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका मुकाबला कर सके, हर मोर्चे पर विपक्ष को करारा जवाब दे सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको देख करके ये तमाम चीजें फिलहाल की जा रही हैं। लेकिन कौन कौन चेहरे शामिल होंगे ये तो जो लिस्ट आएगी और जब इनवाइट किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में कि इनको शपथ लेने, तब कहीं जाकर के बातें साफ होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि जब तक आपके पास में अधिकृत जानकारी नहीं आ जाए तब तक आप भरोसा मत कीजिए कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, उसको भी आप वेरीफाई कीजिए कि आपका नाम है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस सरकार में, आखिरी वक्त पर जाकर ही पता चलता है कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ या मेरा नाम कट गया है। राहुल कसवा के बारे में आपने जानकारी ली, कुछ चेहरों को गवर्नर बनाकर जगह खाली की और उनकी जगह अब नए चेहरे लाए जा रहे हैं, प्रमोशन किया जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल के बारे में आपने उनसे बात करने की कोशिश की, बाबूलाल आपने बात हो पाई आपकी, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यही है कि जो 2-4 दिन से हवा में या जो खबरें आ रही हैं इधर उधर से कि उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल संसद जब चलती है तो बहुत ही सक्रिय नजर आते हैं। आप सीट पर जब नेता बैठा करते हैं तो आगे की पहली दूसरी सीट में महत्वपूर्ण जो नेता है प्रधानमंत्री के पीछे आपको नजर आते हैं, कई बार कभी आपको अमित शाह के आसपास दिखते हैं। तो वो एक कुशल रणनीतिकार हैं और नियम कायदे जानते हैं संसद को चलाने के, और विधायी कार्यों की उनको समझ बहुत है। अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी मेहनत से ये प्रूव भी किया है, वो वर्षों से सुर्खियों में रहते हैं और जहां भी जाते हैं सभा बांध देते हैं। तो उनको एक दलित चेहरा चाहिए बीजेपी को, ऐसा जो हर वर्ग को स्वीकार्य हो और उसकी वजह से दलित बिरादरी में, दलित वोटरों पर एक प्रभाव पड़ सके। इसलिए जो अर्जुन मेघवाल को पार्टी प्रमोट कर सकती है, ऐसा चेहरा चाहिए जो नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ी पहचान कायम कर सके अपने। उसमें उनको वो काबिलियत उनमें है, बिल्कुल, और हो सकता है पार्टी उसको एनकेज करने की कोशिश करे। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल दहल मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे वो नाम, वो चेहरे जिन्हें आज कैबिनेट विस्तार के दौरान मौका दिया जा सकता है। चूरू सांसद राहुल कसवा दिल्ली में मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन अभी किसी तरह का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए वो भी पशुपेश में हैं। उनके पीए से बात हुई तो कह रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई फोन कॉल, कोई न्योता नहीं आया है, तो जब आएगा तब बता दिया जाएगा। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को प्रमोट करने की तैयारी हो रही है, हालांकि औपचारिक रूप से अभी ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये खबर बिल्कुल कंफर्म बताई जा रही है, प्रमोट किया जा सकता है अर्जुन राम मेघवाल को।